सैन्य अनुशासन और सैन्य परंपराएं जो होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। प्रधानमंत्री ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और वहां से वो चंद मिनटों में ही निकल गए हैं। कल एक बहुत लंबी प्रक्रिया होने वाली है। कल जो आम नागरिक हैं अगर दिल्ली में रहते हैं तो वो सीडीएस के अंतिम दर्शन कर सकते हैं, वो सब जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अंतिम दर्शन किए हैं, परिवार वालों से भेंट की है और वहां से निकल गए हैं। उसके बाद रक्षा मंत्री भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो तस्वीरों में हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, श्रद्धांजलि के तौर पर जो तस्वीरें सारी की सारी एक साथ रखी हैं, वहां पर पुष्प चक्र अर्पित किया गया है सबको उस सम्मान के प्रतीक के तौर पर। और उसके बाद हर एक पार्थिव शरीर के पास जाकर वहां पुष्प अर्पित किए गए हैं, प्रणाम किया है प्रधानमंत्री ने, जिसके बाद वो मुड़ गए हैं परिवारों की ओर। परिवार वालों से उन्होंने भेंट की है और सबसे थोड़ी देर संवेदना अपनी व्यक्त करते हुए उसके बाद प्रधानमंत्री ने वहां से प्रस्थान किया है। जितेंद्र जी, आप बोल रहे थे। बिल्कुल श्वेता, प्रधानमंत्री यहां से निकल चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी भी मौजूद हैं, एनएसए अजीत डोवाल जो वो भी मौजूद हैं। बाकी जो रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि कल का जो कार्यक्रम है वो सुबह 11 बजे के आसपास जो 3 कामराज मार्ग है, जनरल बिपिन रावत का घर, वहाँ पर शुरू होगा और अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को 3 कामराज मार्ग में रखा जाएगा। उसके बाद 11 बजे से 2 बजे तक जो लोग हैं, महत्वपूर्ण जो डिग्निटरीज हैं, इसके अलावा दूसरे जो रक्षा मंत्रालय के अधिकारी हैं, जो सेना प्रमुख हैं, वो सब लोग जाकर के अंतिम दर्शन करेंगे। 2 बजे के आसपास यहाँ से अंतिम विदाई उनके घर से जो 3 कामराज मार्ग है वहाँ से दिया जाएगा। तो ये पूरा एक कार्यक्रम है। आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे थे और परिवार के जो सदस्य हैं, जनरल बिपिन रावत, उनकी दोनों बेटियाँ, उनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उससे पहले और एनएसए अजीत डोवाल पहुँचे थे। परिवार वालों से काफ़ी संवेदनाएं दोनों, चाहे एनएसए अजीत डोवाल हों या फिर राजनाथ सिंह, उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और उनसे बातचीत किया। जो दूसरे पार्थिव शरीर हैं, चाहे उसमें सैनिक की बात हो या फिर अधिकारी, उन सभी लोगों के परिवार वालों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा एनएसए अजीत डोवाल ने भी मुलाकात की। जो प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे थे उनका यहाँ पर आकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करना और जनरल बिपिन रावत के साथ साथ जो दूसरे सैनिक हैं उनके पार्थिव शरीर पर उन्होंने सीधे प्रणाम किया। अब इसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं। तो कल का जो कार्यक्रम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 11 बजे से उनके घर में पार्थिव शरीर रखा जाएगा जनरल बिपिन रावत का, और वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए सभी लोग महत्वपूर्ण, चाहे पक्ष के नेता हों, विपक्ष के नेता हों, वो सभी पहुँचेंगे। क्योंकि संसद भवन में जब राजनाथ सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने जानकारी दी, उसके बाद जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो भी इस पर बातचीत करना चाहते थे। अब ये पता चल रहा है कि विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो भी घर पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। तो एक पूरा सिलसिला सुबह 11 बजे से कल चलेगा और 2 बजे तक ये सिलसिला चलता रहेगा। उसके बाद दिल्ली कैंट में अंतिम संस्कार किया जाएगा जनरल बिपिन रावत का। साथ ही आपको बता दें श्वेता कि 3 लोगों के जो पार्थिव शरीर हैं उनकी पूरी तरीके से पहचान हो चुकी है। बाकी के जो 11 लोग हैं उन लोगों के पार्थिव शरीर की पहचान करनी है और उसके लिए बाकायदे एक साइंटिफिक तरीका अपनाया जा रहा है, जैसा कि आधिकारिक तौर पर बताया गया है। और उनके पार्थिव शरीर को आरआर हॉस्पिटल में रखा जाएगा। वहां पर उनके परिवार वालों का जो एक डीएनए टेस्टिंग करके उसकी मिलान की जाएगी और उसके बाद ये स्थापित किया जाएगा कि आखिर ये किसका पार्थिव शरीर है। तो ये पूरी प्रक्रिया की जाएगी। उसके बाद जो दूसरे सैनिक हैं उनके जो गृह जनपद हैं वहां पर उनके पार्थिव शरीर को भेजा जाएगा। श्वेता, ये पूरी जो आप वहां पर ये समारोह देख रहे हैं, जहां पर श्रद्धांजलि सभा एक तरह से समझ लीजिए, जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर लिड्डर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र सिंह कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा, हवलदार सतपाल, ये जो सेना के की ओर से
जो इस मी 17 V5 में सवार थे।